Namaste and welcome to the Yoga Journey. My name is Komal and you are watching the second episode of Nirog Yoga series. इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं योगा फॉर स्लिप डिस्क एंड बैक पेन के बारे में। ये एपिसोड स्पेशली उनके लिए है जिन्हें स्लिप डिस्क की शिकायत है और उनके लिए जिनकी लाइफ में बैक पेन एक रेगुलर इशू बन चुका है। इस एपिसोड में हम फोकस करेंगे बैक मसल्स और स्पाइन अलाइनमेंट पे। स्पाइन अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी बैक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे स्कायाटिका, स्लिप डिस्क, ये हमारे बैक मसल्स के वीक होने पर और हमारी स्पाइन अलाइनमेंट के ख़राब हो जाने की वजह से शुरू होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी डिस्क शेप बोन से बनी होती है जिन्हें सपोर्ट करते हैं हमारा कोर और बैक मसल्स। जब हमारा कोर वीक हो जाता है तो सारा काम बैक मसल्स पे आ जाता है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो भी वीक हो जाते हैं और जब भी हमें कभी जर्क लगता है या हम कोई हैवी वेट उठाते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी में से जो छोटी डिस्क होती है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती है और वो प्रेशर डालती है हमारे नर्व्स पे, जिसकी वजह से हमारे लोअर बॉडी बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हो जाता है। लेकिन इसे प्रॉपर रेस्ट और केयर के साथ साथ योगा थेरेपी से रीअलाइन करके ठीक किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम जानने के बाद बढ़ते हैं उसके सोल्यूशन की तरफ। सो टेक आउट योर मैट एंड कम अलोंग। Lay down on your back. आपको बस स्लोली मुझे फॉलो करना है। सबसे पहला रूल, जब भी आपको लगे कि आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, किसी भी किस्म का स्ट्रेच फील हो रहा है, स्ट्रेन फील हो रहा है, दर्द महसूस हो रही है, तो आपको बस उतनी ही लिमिट तक प्रैक्टिस करनी है। आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना है। ध्यान रहे, अगर आप अकेले नहीं कर सकते हैं तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। आपको धीरे धीरे फॉलो करना है। अगर टांग सीधी स्ट्रेच नहीं होती तो आप इसको बेंड कर सकते हो, अपने हाथों से इसको सपोर्ट देनी है। बीच में आप रेस्ट ले सकते हैं। बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग आप इस सेशन को अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। धीरे धीरे कोशिश करनी है। अगर आप टांग सीधी कर सकते हैं तो इसे थोड़े समय तक मेंटेन करने की कोशिश करनी है। बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से, अपना टाइम लेकर। आपको जो भी स्ट्रेचिंग करनी है, जो भी फोल्ड करना है, टांग सीधी करनी है, आपको अपने हाथ यूज़ करके करना है। आपको किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेन अपने बैक पर नहीं पड़ने देना है। बिल्कुल धीरे धीरे। फील करना है पूरे स्ट्रेच को। अगर आप ये अच्छे से कर सकते हैं तो इसे ज़्यादा टाइम तक करने की कोशिश करें। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे जब इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से कर सकेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हो तो आपको उतना ही करना है जितना आप बिल्कुल आराम से कर सको। आपको किसी भी तरह से अपने बॉडी को दर्द नहीं देना है। बिल्कुल धीरे धीरे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करनी है, अपनी नर्व्स को खोलने की कोशिश करनी है। आप बिल्कुल धीरे धीरे कर सकते हैं।
डीप ब्रेथ का टाइम लेंगे हम बीच में, पॉज लेंगे, 5 लंबी लंबी सांसें लेंगे। अगर आपको 5 ठीक नहीं लग रहा तो आप ज़्यादा टाइम भी ले सकते हो। अब नेक्स्ट शुरू करेंगे हम। बिल्कुल हल्के हल्के से बेंड करना है। अगर आप यहाँ तक नहीं कर पा रहे हो तो जितने देर तक कर सकते हो उतना ही करो। ज़ोर से बेंड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आराम से, धीरे से। आराम आराम से, धीरे धीरे से कोशिश करना है अपने पैर को पकड़ने का इस तरीके से, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं। जितना आप कर सकते हैं, जितना पीछे आप खींच सकते हैं नीचे, उतना ही। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे तो आप सिर्फ इतना करोगे तो भी बहुत है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है हमारे नर्व्स में एक रेगुलर ब्लड फ्लो बनाए रखने के लिए। धीरे धीरे से, आराम आराम से करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं बीच में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इतनी स्पीड पे तो आप वीडियो पॉज करें। जितना टाइम लेना है आप ले सकते हैं। अगर आपने कभी भी योगा नहीं किया है, पहली बार कर रहे हैं, तो आई सजेस्ट कि आप बिल्कुल धीरे धीरे अपना टाइम लेके करें। जिन्हें भी स्लिप डिस्क की शिकायत है उन्हें मैं एडवाइस देती हूँ कि आप ये बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे से करेंगे, जितना हो सकता है उतना करेंगे। अपने आप को प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना है, अपनी तकलीफ़ और नहीं बढ़ानी है। ध्यान रहे इस चीज़ का। बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से अपना टाइम ले सकते हैं आप, वीडियो पॉज कर सकते हैं। आपको बस मुझे फॉलो करना है और उतना ही फॉलो करना है जितने में आप कंफर्टेबल हों। ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें नॉर्मल बैक पेन है, जो ये आराम से कर सकते हैं, वो कोशिश करेंगे कि थोड़ी ज़्यादा देर तक इसे मेंटेन करके रखें, अपनी लिमिट्स पुश करें। लेकिन उनके लिए जिन्हें सिर्फ नॉर्मल बैक पेन है, जिन्हें स्लिप डिस्क है, वो बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से करेंगे। थोड़ी रेस्ट लेंगे। 5 डीप ब्रेथ, थोड़ा पॉज लेते हुए। ग्रेट। अब हम दोनों टांगों को फोल्ड करेंगे और अपने अकॉर्डिंग इसे स्ट्रेच करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, आराम से, बिल्कुल।
शो सम लव टू योर बॉडी। बिल्कुल प्यार से, आराम से अपने हाथों को ऐसे यूज़ कीजिए जैसे आप अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे टांग स्ट्रेच करनी है। अगर आप ऐसे सीधे नहीं कर सकते हैं तो आप इसको बेंड कर सकते हैं, और जो ऐसे कर सकते हैं उनके लिए ये एक्सटेंशन ठीक है, वो ट्राई कर सकते हैं, अपने आप को पुश कर सकते हैं। ये वेरिएशन स्लिप डिस्क पेशेंट्स वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। टेकिंग डीप ब्रेथ। एक फ्लो से दूसरे फ्लो में जाने के बीच में हम पॉज लेंगे। अब हम फ्लिप करेंगे साइड्स। हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथ आगे करेंगे और अपना फोरहेड अपने हाथों पे रख के टेकिंग सम रेस्ट। बॉडी को फील करने की कोशिश करनी है। अपना सारा कंसंट्रेशन, सारा फोकस उस पॉइंट पे देना है जहाँ पे आपको पेन फील होती है। दोनों हाथ नेक पे धीरे धीरे घुमाना है, एज इन आप जैसे मसाज दे रहे हो। हल्का हल्का मसाज करना है। आप खुद को ट्रीट कर रहे हैं, आप खुद को ठीक कर रहे हैं। इस फील के साथ ये योगा प्रैक्टिस करनी है आपको। धीरे धीरे 1 बाय 1 एक टांग कोशिश करनी है टच करने को। फिर दूसरी। ध्यान रहे इसमें भी कि जितनी हो सकती है उतनी। बिल्कुल धीरे धीरे। जो इस लिमिट से आगे जा सकते हैं वो ज़रूर जाएं, और जो नहीं कर सकते वो बिल्कुल धीरे धीरे और आराम आराम से करेंगे। ये योगा सेशन आप अपने आप के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं, अपने बैक को रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं। अब दोनों टांगे फोल्ड करके थोड़ी देर तक वेट करना है, रुकना है इसी पोजीशन में। अगर आप नहीं कर सकते तो आप जा सकते हैं बैक टू नॉर्मल। और जो कर सकते हैं वो थोड़ी देर तक इसे मेंटेन करेंगे। अपने हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं आप इसमें, लेकिन ध्यान रहे
अगर दर्द महसूस होती है तो बिल्कुल नहीं करना है, जहाँ तक कर सकते हो उतना ही करना है। बिल्कुल ध्यान से। धीरे से रिलैक्स होना है, माइंड शांत करना है और अपने माइंड की जो पावर है उसे अपने उस पॉइंट पे जहाँ पे आपको पेन फील होती है उस जगह पे फोकस करने को कहना है। कॉन्शियसली आप उसे ठीक कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब हम शुरू करेंगे। टांगे बेंड रख सकते हैं आप। धीरे से उठाने की कोशिश करनी है, जितनी भी उठा सको आप। कोशिश करना है कि ज़्यादा बेंड ना हो, लेकिन अगर आप पूरे तरीके से इसे स्ट्रेट नहीं रख पा रहे तो आप बेंड कर सकते हो। टाइम ले सकते हैं, धीरे धीरे वीडियो पॉज कर सकते हैं। अब दोनों के साथ कोशिश करनी है। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से हाथों से सपोर्ट ले सकते हैं आप। ज़्यादा जोर बिल्कुल नहीं लगाना। बिल्कुल आराम से, धीरे से। और ये सेक्शन सिर्फ उनके लिए है जिन्हें नॉर्मल बैक पेन है। मैं बिल्कुल बेसिक वेरिएशंस कर रही हूँ, आपको भी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। ये बिल्कुल बेसिक वेरिएशंस हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप ये भी बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करें, बिना किसी प्रेशर के, ध्यान से। जो ये इजीली कर सकते हैं वो इस वेरिएशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेन डाल सकते हैं, लेकिन ये स्लिप डिस्क वाले पेशेंट्स के लिए नहीं है। उन्हें बिल्कुल बेसिक रहना है। बिल्कुल ध्यान से, आराम से फोकस करना है। अपनी सबकॉन्शियस पावर को यूज़ करना है खुद को हील करने के लिए, खुद को शांत करने के लिए, अपनी बॉडी से कम्युनिकेट करना है। टेकिंग डीप ब्रेथ्स, थोड़ा पॉज लेके नेक्स्ट पोज पे। अगेन ध्यान रहे उतना ही जितना आप आराम से कर सकते हो। बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते, स्पीड मैच करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से। अगर आप ये आराम से कर पा रहे हो तो आप इसके अगले वेरिएशन में जा सकते हो। अगर नहीं तो आप प्लीज़ यहीं तक रखो। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो जितना कर सकते हो उतने को मेंटेन करो।
और इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करो। ये पूरा सेशन क्रिएट किया गया है कि जिनको स्लिप डिस्क की इशू है वो ठीक हो सकें, हील कर सकें। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल धीरे धीरे। ये ध्यान रहे ये पोज स्लिप डिस्क वालों को अभी नहीं करना है। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी पेन इतनी ज़्यादा नहीं है तो भी आपको बहुत ध्यान से करना है। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी पेन फील होती है, आपको ये नहीं करना है। ये एक्सटेंशन सिर्फ उनके लिए है जिन्हें बैक पेन है, नॉर्मल बैक पेन है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इससे हमारे मसल स्ट्रेच होते हैं, फ्लेक्सिबल बनते हैं, स्टिफनेस ख़त्म होती है और हमारी बैक पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। लेकिन ये एक्सटेंशन स्लिप डिस्क वाले नहीं करेंगे। जितना कर सकते हैं सिर्फ उतना। थोड़ा सा टाइम, धीरे धीरे रिलैक्स, कंसंट्रेट करना है अपने बॉडी पे, इसे टाइम देना है। अपने बॉडी की केयर करनी है, खुद से प्यार करना है। रिलैक्स, थोड़ा टाइम अपने आप को देना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे योगा फॉर इरेगुलर पीरियड्स। योगा जर्नी का एक विजन है कि सभी लोग अपनी लाइफ में योगा अडॉप्ट करें, प्रैक्टिस करें और हेल्दी रहें। और इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं बाय लाइकिंग दिस वीडियो, शेयरिंग इट विद योर लव्ड वंस एंड सब्सक्राइबिंग टू द योगा जर्नी। थैंक यू फॉर योर टाइम। नमस्ते।